एक गांव में अशोक नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। अशोक अपने 20 वर्षीय पुत्र चंदन के साथ गांव के चौराहे पर मोमोज का ठेला लगाकर बेचता था। एक दिन की बात है, अशोक चंदन के साथ काम पर जा रहा था कि तभी उसकी 17 वर्षीय पुत्री अनीता उससे बोली, पिताजी मुझे कुकिंग की कोर्स करनी है, इसके लिए अलग से पैसे जमा करने पड़ेगी। अब ये कौन सा नया सिलसिला है? कुकिंग मतलब खाना बनाने वाले कोर्स। हमारे जमाने में ये बेकार की बातें नहीं हुआ करते थे। अरे तुम्हारी माँ इतने अच्छी खाना बनाती है, फिर तुम्हें ये बेकार के कोर्स करने की क्या जरूरत है? मैं फालतू में पैसा नहीं खर्च कर सकता। अशोक की बात सुनकर उसकी पत्नी बिंदु उससे कहती है, आपका जमाना कुछ और था जी, अब जमाना बदल चुका है। बेटे का दिल मत तोड़ो। तो बेटिया को थोड़ी ना रेस्टोरेंट में जाकर खाना बनाना है, बेटिया को तो अपने ससुराल में सुलह सौकी ही करनी है। वैसे भी इस वर्ष में बेटिया का पढ़ाई शुरुआ दूंगा। इतना कहकर अशोक अपने पुत्र चंदन के साथ गांव के चौराहे पर मोमोज बेचने चला गया। अशोक चौराहे पर पहुंचा ही था कि तभी वहां पर गांव का मुखिया आ गया। और सुनाओ अशोक, क्या हालचाल है? ईश्वर की कृपा है मुखिया जी। तुम्हारा बेटा चंदन अब तो काफी बड़ा हो गया है। अब तुम्हें इसकी विवाह की तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए। वैसे भी अब तुम्हारी काम में हाथ भी बताना लगी है। बात तो आप बिल्कुल सही कर रही है, मगर मैं चाहती हूँ कि पहले मैं अपनी पुत्री अनीता का विवाह करवा दूं। अनीता तो अभी केवल 17 वर्ष की है। अशोक, सबसे पहले तो तुम्हें उसे स्कूल से हटवाना चाहिए, क्योंकि लड़कियों को पढ़ने लिखने से कोई फायदा नहीं होता। अगर लड़कियां पढ़े लिख कर कुछ बन भी जाए तो वो पिता का सहारा नहीं बल्कि अपने पति का सहारा बनती है, और बेटे हमेशा माता पिता की सेवा करती है। आप बिल्कुल सही कह रही है मुखिया जी। आज ही मैं अपनी पत्नी से यही बात कर रहा था कि मैं काली अनीता के स्कूल से हटवा दूंगा। अगले दिन अनीता स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी कि तभी अशोक अनीता से कहता है, तुम्हें आज से स्कूल जाने की कोई आवश्यक नहीं है अनीता। अब तुम घर पर सुलह सौ का संभालो। अशोक की बात सुनकर बिंदु क्रोधित हो जाती है। यो कैसे जाहिल जैसी बात कर रही है आप? जाहिल जैसी बात नहीं कर रहा। वैसे भी कल अनीता की शादी हो जाएगी, भला इसके पढ़ाई लिखने से हमें क्या फायदा होगा? आपने हमेशा अनीता से ज्यादा चंदन से मोहब्बत की है। चंदन की प्यार में इतने खो गई है अब चंदन की कोई बुरी आदत नजर नहीं आती। कभी आपने पूछा है आधी रात को वो घर पर क्यों आती है? आखिर कहाँ जाता है, क्या करता है? चंदन लड़का है बिंदु, और इस लड़का शाम के बाद घर पर नहीं बैठते बल्कि वो अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं। महीने के 10 दिन आपके साथ काम पर जाता है और बाकी 20 दिन सिवाय आवारा गर्दी की कुछ नहीं करता। पढ़ाई लिखाई तो चंदन के दिमाग पे उतरी ही नहीं। अपनी पत्नी की बात सुनकर अशोक पैर पटकता हुआ चंदन के साथ गांव के चौराहे पर ठेला लेकर चला गया और गुस्से में चंदन से कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हारी माँ बहुत जिद्दी है। वो किसी भी कीमत पर अनीता की पढ़ाई नहीं छुड़वाएगी। मुझे समझ में नहीं आता पिताजी, आखिर माँ को मुझसे क्या दुश्मनी है? हमेशा मेरे खिलाफ आपको भड़काते रहती है। दिल छोटा मत कर बेटा, वो अभी जानती नहीं है ना कि पुत्र की माता पिता का सहारा बनता है। पुत्रिया तो पढ़ाई हो जाती है। समय ऐसे ही बीतता रहा। एक दिन अशोक चौराहे पर ठेला लेकर पहुंचा ही था कि तभी गांव का पंकज नाम का दबंग व्यक्ति अशोक के पास आकर कहता है, तुम्हें जमींदार साहब ने याद किया है अशोक? जमींदार साहब को मेरा क्या आवश्यक पड़ गई? यो तो तुम उनसे ही जाकर पूछ लेना।
अशोक तुरंत जमींदार की हवेली पर पहुंच गया। जमींदार अशोक की ओर देखकर कहता है, तुम्हारा बेटा झूठ बोलकर पिछले 2 वर्ष से मुझसे पैसा ले जा रहा है। अब तक वो पूरे 10 लाख रुपए उधार ले जा चुके हैं। किस तरह का झूठ बोलकर? ये हुई कि तुम्हारी कैंसर है और वो तुम्हारा इलाज करवा रहा है। कल मुझे पता चला कि वो सारे पैसे जुए पर उड़ाती है। कल जब मैंने अपने पैसे मांगे तो वो गांव छोड़कर भाग गए। अब उसके कर्म की भरपाई तुम पूरी करोगी। जमींदार साहब, मेरा बेटे ऐसा नहीं कर सकता। मैंने अब तक पूरे 10 लाख रुपए दिए हैं, वो भी लिखे पढ़ने से। तुम्हें 10 दिन का मोहलत देता हूँ। अगर 10 दिन में मेरी 10 लाख रुपए मुझे वापस नहीं मिले तो मैं तुम्हें ही तुम्हारी घर से धक्का मारकर बाहर निकाल दूंगा। अशोक मुंह लटकाकर अपने घर पर आ गया और सारी घटना रोते हुए अपनी पत्नी को बताने लगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा है बिंदु, अब मैं क्या करूं? मैं तो सड़क पर आ गया। अब मैं समझी कि संदन रात में बैग लेकर कहाँ जा रहा था। वो भाग रहा था। तभी अनीता अपने पिता से बोली, पिताजी, आप हिम्मत मत हारे। संदन भैया अगर आपके साथ चढ़कर चले गई तो क्या हुआ? मैं हूँ ना आपके साथ। लेकिन बेटिया, तुम कर भी क्या सकते हो? पिताजी, माँ ने मुझे सबके से कुकिंग क्लास करने के लिए पैसे दिए थे। अब मोमोज पुराना व्यंजन हो चुका है, इसलिए कल मैं आपके साथ बाजार में जाकर पान वाला डोसा बनाऊंगी। बस आप बाजार से पान खरीद के दे दीजिए। लेकिन बेटिया, जमींदार ने सिर्फ 10 दिन का समय दिया है। चिंता क्यों करते हो सकता है बेटिया की बनाई हुआ पान डोसा जादुई साबित हो। अगले दिन अशोक ने बहुत सारे पान अनीता को लाकर दे दिए। अनीता ने सारे पान बारीक बारीक पीसकर एक पतला लेप बना लिया और अपने पिता के साथ बाजार में चली गई। बाजार में अनीता ने एक बड़ी सी कढ़ाई में गर्म तेल डालकर पान का लेप डाल दिया। कुछ ही देर में वह एक चपाती जैसा बन गया। कुछ ही देर में अनीता के बने हुए पान डोसे की महक चारों ओर फैल गई। तभी एक ग्राहक दौड़ता हुआ वहां पर आकर बोला, ये किस तरह का डोसा है? ये पान डोसा है। इस तरह की डोसे के बारे में मैंने न कभी सुना है न कभी देखा है। अरे, एक बार ये डोसा अगर आपने खाया तो जीवन भर इसके स्वाद भूल नहीं पाओगे। एक डोसा कितना का है? मात्र 50 रुपया का है। मैं अपनी मालकिन के साथ यहाँ पर आया था। मैं अभी उन्हें बुलाकर लाता हूँ। कुछ देर में वह ग्राहक एक सुंदर और सभ्य दिखने वाली महिला को वहां पर बुला लाया। वो सभ्य महिला अनीता से बोली, मैं पड़ोस की गांव की जमींदार की बीबी रीटा हूँ। दरअसल 3 दिन बाद मेरी बेटी की शादी है, इसलिए मैं इस गांव में कोई रसोई की तलाश में आई हूँ जो नया व्यंजन बना सके। लेकिन तुम्हारी पान डोसा देखकर मुझे विश्वास हो चुका है, इससे नया डिश कोई और नहीं हो सकता। क्या तुम मेरे सारे बारातियों के लिए ये पान डोसा बना सकती हो? हाँ, क्यों नहीं? आप एक बार मुझे मौका देकर तो देखिए। ठीक है फिर, अगर तुम्हारे ये पान डोसा सबको पसंद आ जाती है तो मैं तुम्हें 15 लाख रुपए दूंगी। अनीता अपनी माँ और पिताजी को लेकर रीता के साथ उसके गांव में बनी हुई हवेली में चली गई और मेहनत से पान डोसे बनाने में जुट गई। 3 दिन के अंदर अनीता ने अपनी मेहनत और लगन से सारे बारातियों के लिए पान डोसे बनाकर तैयार कर लिए। एक बार राती पान डोसा खाकर चीखता हुआ कहता है, अरे वाह, इतना स्वादिष्ट डोसा तो मैंने जीवन में पहली बार खाया हूँ। अरे रे रे, वाह वाह वाह, कमाल है, लाजवाब। बारातियों के बात सुनकर रीता अनीता के पास आ जाती है और अनीता को पूरे 15 लाख रुपए दे देती है। उसके बाद अनीता सारे पैसे अपने पिता को दे देती है। पिताजी, ये लीजिए,
अब आप जाकर जमींदार को उसके पैसे लौटा कर आइए। बिटिया, मैं तुझे जीवन भर बस समझता रहा। मैं हमेशा समझता रहा कि बेटे ही माता पिता का सहारा बनते हैं, परंतु मैं गलत था। आज मैं समझ गया कि बुरा वक्त पड़ने पर अगर कोई काम आता है तो सिर्फ बेटियां आती है।